राधे राधे दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगी कि राधा नाम के जपने से क्या होता है। एक बार अगर राधा रानी का नाम ले लिया तो उसका हमें क्या फल मिलता है। दोस्तों, एक गांव में एक साहूकार था। उनके पास बहुत धन दौलत, बहुत रुपया पैसा, हर चीज़ थी। वो दो भाई थे, लेकिन उसमें से जो बड़ा भाई था वो तो भगवान की बहुत पूजा करते थे, भक्त थे भगवान के, उनकी सेवा करते थे, नियम पूर्वक अपना धर्म कर्म करते थे। लेकिन जो उनके छोटे भाई थे, उनका पूजा पाठ में बिल्कुल भी रुझान नहीं था। वो बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते थे पूजा पाठ की तरफ, बल्कि अपने बड़े भाई से मना करते थे कि तू क्यों पूजा पाठ में करता है, क्यों अपना समय खराब करता है। इस तरीके से दोनों भाइयों में डेली, मतलब रोज उनके बीच में लड़ाई झगड़े होते थे और बहस होती थी इस बात के पीछे। एक बार बड़े भाई ने सोचा कि इस मेरे भाई का उद्धार कैसे होगा, क्योंकि ये तो भगवान की ना सेवा करता है, ना पूजा करता है, कुछ भी नहीं करता और धर्म कर्म कुछ भी नहीं करता। तो एक दिन वो बहुत सोच विचार में बैठे हुए थे, अपने दुकान पर गए हुए थे, साहूकार थे। तो बैठे थे अपनी गद्दी पे, तभी वहाँ पे मतलब जब वो रास्ते में जा रहे थे शाम को अपनी दुकान बंद करने के बाद, तो रास्ते में उनको एक साधु मिले। तो उन्होंने कहा कि प्रभु, आप जो है मतलब मेरे घर आइए और मैं आपको अपने घर पे भोजन में निमंत्रित करता हूँ। तो साधु ने उनकी तरफ देखा और कहा कि आप इतने मतलब इतने सुस्त क्यों बैठे हो, आप क्या सोच रहे हो, आपके मन में क्या चल रहा है। तो उस साधु ने कहा, उन साहूकार ने कहा कि मेरा छोटा भाई है, वो बिल्कुल भी पूजा पाठ नहीं करता और मैं जब पूजा करता हूँ तो मेरा उसके साथ में झगड़ा हो जाता है, मुझसे कहता है कि तू अपना क्यों समय नष्ट कर रहा है। तो साधु ने कहा कि ठीक है, हम शाम को आपके घर आएंगे। तो उन्होंने उनको आमंत्रित किया और वो साधु जो है उनके घर आए। घर आने के बाद में उन्होंने उस छोटे भाई को बहुत समझाया कि भगवान की पूजा करनी चाहिए, मतलब उनको हर तरीके से समझाने का प्रयास किया, लेकिन उनको ये बात समझ में नहीं आई। तो साधु ने क्या किया कि उनको एक कमरे में बंद कर लिया और कमरा बंद करने के बाद उनके हाथ पैर बांध कर और डाल दिया। उनसे कहा कि तू एक बार बस राधा नाम का जाप, मतलब राधा नाम ले ले, मैं तुझे छोड़ दूंगा। लेकिन उन्होंने राधा नाम का भी जाप नहीं, मतलब एक बार भी राधा नाम का जाप नहीं किया और उन्होंने उनको नहीं छोड़ा। हाथ पैर बंधे हुए उन्होंने सारा दिन उनको ऐसे ही छोड़ दिया। तो साधु ने कहा कि जब तक तुम राधा नाम का, एक बार बस राधा नाम ले लो और एक बार राधा नाम लेने के बाद मैं तुमको मुक्त कर दूंगा। वो बहुत परेशान हो गया। मतलब मतलब साधु ने उनके साथ में वो सारी नीति अपना ली जिससे कि वो राधा नाम बोल सकते थे। उन्होंने कष्ट को सहन करना सही समझा, लेकिन उन्होंने राधा नाम नहीं लिया। ऐसे ही करते करते उनको दो, एक दिन, 3 दिन बीत गए। तो वो बहुत परेशान हो गए। साधु ने कहा कि तू जब तक राधा नाम नहीं बोलेगा मैं तुझे मुक्त नहीं करूँगा। तब उसने सोचा कि ठीक है, मैं एक बार राधा नाम बोल देता हूँ और इसमें मेरा क्या होगा। तो वो राधा नाम बोल देते हैं कि जय श्री राधे राधे। तो मतलब इस तरीके से साधु ने उनसे राधा नाम बुलवाया। एक बार बस उन्होंने राधा नाम बोला और उस साधु ने उनको मुक्त कर दिया। तो उन्होंने कहा कि बाहर आए और बाहर आकर बोले कि मैंने आपकी समस्या का समाधान कर दिया है और आपके भाई से मैंने राधा नाम बुलवा लिया है, और जिससे कि उनकी, मतलब उनको मोक्ष प्राप्त होगा। और जो भी किया है उन्होंने, राधा रानी माँ उनको क्षमा करेंगी। तो उन्होंने कहा ठीक है। और फिर कुछ दिनों बाद उस भाई की मृत्यु हो गई। वो भाई मतलब मृत्यु को प्राप्त हो गए। जब वो मृत्यु को प्राप्त हुए तो यमराज जी उनको लेने के लिए आए। जब यमराज उनको लेके गए और उन्होंने अपना बही खाता देखा, तो उनके सारे कर्म थे वो अच्छे नहीं थे। वो मतलब बहुत ही हर तरीके का उन्होंने कर्म कर रखा था अपने जीवन में। लेकिन उनके जो खाते में एक राधा नाम था ना, जो उन्होंने लिया था, जो साधु ने उनसे बुलवाया था दंड देके, तो वह नाम उनके खाते में लिख गया। अब यमराज जी इतनी सोच में पड़ गए कि मैं इस व्यक्ति को क्या दंड दूं। क्यों? क्योंकि इसके नाम में एक राधा नाम का जो है
खाता इसका खुला, मतलब खाते में इसका राधा नाम है। तो बड़े सोच में पड़ गए। तो वे सोचते सोचते उन्होंने कहा कि ठीक है, मैं शिव जी के पास जाता हूँ और इसका समाधान, नहीं, पहले वे ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी के पास जाकर उन्होंने ब्रह्मा जी से पूछा कि ब्रह्मा जी, इस व्यक्ति ने, उसको वो ब्रह्मलोक लेके गए। तो वहाँ पर उन्होंने कहा कि इस व्यक्ति ने सारे, मतलब पूरे जीवन में कोई भी अच्छा कार्य नहीं किया है, लेकिन इसने बस एक बार श्री राधा रानी का नाम लिया है। मैं बड़े असमंजस में हूँ कि मैं इसको क्या दंड दूँ, मैं इसको क्या दंडित करूँ। तो ब्रह्मा जी भी उसको नहीं, मतलब इस बात का समाधान ब्रह्मा जी के पास भी नहीं था। तो उन्होंने कहा कि चलो हम शिव जी के पास चलते हैं। तो वो शिव जी के पास में गए कैलाश पे। तो ब्रह्मा जी और यमराज जी उनको कैलाश लेके गए। कैलाश जाने के बाद में उन्होंने कहा कि प्रभु, हम समझ नहीं पा रहे हैं कि हम इस व्यक्ति को क्या दंड दें, क्योंकि मतलब उनको भी सारा कुछ बताया जिस तरीके से उन्होंने ब्रह्मा जी को बताया। फिर ब्रह्मा जी को, और फिर शिव जी, और फिर वे यमराज जी उनको लेके गए विष्णु के पास में कि चलो इसका समाधान हम विष्णु जी से पूछते हैं। और विष्णु जी और राधा रानी आराम से बैठे हुए अपने झूले में, अपना मतलब बैठे हुए थे दोनों, अपना बात कर रहे थे दोनों बैठ के वहाँ पे। तो वहाँ पे वो गए शिव जी और यमराज जी और ये यमराज जी, शिव जी और ब्रह्मा जी, ये तीनों गए। तो वहाँ पर जाके उनसे उन्होंने निवेदन किया कि प्रभु, ये ये इस तरीके से असमंजस में है यमराज जी कि इस व्यक्ति ने पूरी ज़िंदगी काम किया है, कोई भी, सब मतलब गलत गलत काम किया है, कोई भी अच्छा काम नहीं किया है, लेकिन श्री राधा का नाम इसने एक बार अपने जीवन में लिया है। तो अब हम इसको क्या दंड दंड दें। तो उन्होंने, विष्णु ने कहा कि भाई मुझे भी इसके बारे में, भाई मैं भी इसके बारे में कुछ नहीं बता सकता, चलो ऐसा करते हैं, राधा रानी के पास ही चलते हैं। तो वह राधा रानी से पूछते हैं चल के। तो राधा रानी के पास गए वो लोग। तो उन्होंने उनसे यही कहा कि हम इस व्यक्ति को क्या दंड दें, सारे जीवन में इसने ये किया है और इसने एक बार आपका नाम लिया है। तो राधा रानी बहुत ज़ोर ज़ोर से हंसने लगी। राधा रानी बहुत, मतलब उनको हंसी आ गई, वो बहुत ज़ोर ज़ोर से हंसने लगी। तो विष्णु ने पूछा कि देवी, आप इस तरीके से क्यों हंस रही हैं? हम तो आपके पास मतलब यमराज जी से आप अपनी समस्या का समाधान लेने के लिए आए हैं और आप उनका, मतलब आप हंस रही हैं। तो उन्होंने कहा कि राधा नाम का जाप करने से, एक बार इसने मेरा राधा नाम लिया तो इसका परिणाम आपके सामने है। तो सबने सोचा कि मतलब ऐसा क्या हुआ। तो उन्होंने कहा, देखो, मेरे एक राधा नाम लेने से ये ब्रह्मलोक में चले गए, ब्रह्मा जी के दर्शन किए, ब्रह्मा जी खुद इनको कैलाश लेके गए, शिव जी के दर्शन हुए इनको, और शिव जी खुद इनको विष्णु लोक लेकर आए, और आप विष्णु खुद इनको मेरे पास लेकर आए, और इससे ज़्यादा क्या होगा। तो दोस्तों, राधा रानी के नाम का इतना बड़ा महत्व है कि इंसान कितनी भी कर्म करे, कुछ भी करे, कैसा भी करे, उसको मुक्ति मिलनी ही मिलनी है। यमराज के पास में भी उनके लिए कोई दंड नहीं है। तब यमराज ने उसको मतलब दंडवत प्रणाम किया और उसको सीधे स्वर्गलोक को भेज दिया। तो दोस्तों, राधा नाम के जप से जो व्यक्ति दूर भागता है ना, उस राधा नाम, मतलब जो भगवान से दूर भागते हैं, पूजा पाठ नहीं करते हैं और ये सोचते हैं कि कुछ नहीं होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। प्रभु, जब वो दोस्तों, जब एक सिक्का है, सिक्के के दो पहलू होते हैं, एक चित होता है और दूसरा पट, अच्छाई होती है तो बुराई भी होती है। तो दोस्तों, इसी तरीके से हमें पूरा विश्वास रखना चाहिए। हमें बुराई पर तो विश्वास है कि बुराई है दुनिया के अंदर, लेकिन हमें अच्छाई पर विश्वास नहीं होता कि अच्छाई भी होती है। लेकिन दोस्तों, जहाँ पे अच्छाई और बुराई दोनों होती हैं, वहाँ ईश्वर अवश्य होते हैं, ज़रूर होते हैं, क्योंकि अच्छाई और बुराई दोनों ईश्वर ही प्रदान करते हैं हम लोगों को। पूरी सृष्टि ही उन्होंने रची हुई है और अपने हिसाब से वो हर एक व्यक्ति का एक एक क्षण और एक एक पल, उसका हिसाब किताब, लेखा जोखा सब हमारे ईश्वर के पास है।
अगर हम आँख बंद कर लें और ये कहें कि चारों तरफ अंधेरा है, तो ये हमारी मूर्खता है दोस्तों। हमें हमेशा अपने प्रभु के प्रति थोड़ी सी आस्था तो रखनी चाहिए। जब उन्होंने हमें जीवन दिया है, तो हमें रखने का, संभालने का, हर चीज़ को व्यवस्थित करने का भी उन्होंने सारी व्यवस्थाएं की हैं। तो दोस्तों, ईश्वर है, ईश्वर पे बस थोड़ा विश्वास और आस्था रखने की ज़रूरत है। इसीलिए प्यार से बोलो, श्री राधे राधे राधे।